दोस्तों, मेरा एक वीलॉग मौला की सिफ़ात पैदा कर और मौला सिफ़ात बन जा। दोस्तों ने इतराज़ात किए हैं और वजाहत मांगी है। उनके सवालात हैं कि ये पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं, मुसलमानों का उरूज क्यों कर मुमकिन है। सबसे पहले ये जान लें कि अस्माउल हुस्ना नंबर 1, अस्माउल हुस्ना सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि इस पर जानकर अमल करने का है। और ये मौला सिफ़ात अपने अंदर पैदा करना है। मौला सिफ़ात अपने अंदर पैदा करना है। दूसरा, ये सिफ़ात पर आपको अमल करने का है ताकि मुआशरा मजबूत हो और अमन व सलामती आए, यानी ये लाजिम है। यही इस्लाम का मकसद है। सबसे पहले हम ये मानते हैं और ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दूसरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और हम खैरुल उम्मा हैं, यानी ये दौर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, चल रहा है और ता क़यामत तक चलेगा। आपके दौर में जो मखलूक है वो आपकी उम्मत है, ये मेरा मानना है। मुसलमान और सारे इंसान अल्लाह की मखलूक के लिए खैर हैं और खैर बनने के लिए ये क्राइटेरिया है, ये उसूल है कि आप अच्छी और बुरी बातों पर ईमान लाएं, अच्छी और बुरी बातों पर ईमान लाएं और सिर्फ अच्छे काम यानी साले आमाल करें। मिसाल के तौर पर सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। आपको इन पर ईमान लाना चाहिए और सिर्फ अच्छे काम करना चाहिए, यानी सिर्फ सच बोलना चाहिए, सिर्फ सच बोलना चाहिए। जब आप अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे, आप पर इत्मीनान करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। यही तो आपकी शख्सियत का हुस्न है। सच क्या है? हक है। सच क्या है? हक है। हक बात कहना है। सच क्या है? हक बात कहना है। जो हक बात है वो कहना सच है। अल्लाह ताला की सिफत है, अल हक अल्लाह ताला की सिफत है और हम अब्दुल हक हैं। जब आप हक बात करेंगे तो आप अल्लाह ताला की सिफत की पैरवी करेंगे। जब आप सच बात करेंगे, हक बात करेंगे, तो अल्लाह ताला के नाम की, अल्लाह ताला की सिफत की पैरवी करेंगे और अब्दुल हक बन जाएंगे। सच बोलने से मुआशरा मजबूत होता है और झूठ बोलने से मुआशरे में बुराई आती है और मुआशरा कमज़ोर होता है। और हक बोलना, जब आप हक बोलेंगे तो यानी आपके अंदर, जब आप हक बोलेंगे तो जो है लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला की दूसरी सिफात पे आप अमल करेंगे तो इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी लोगों में बढ़ेगी। जैसे आप गफूर है, आप अगर अब्दुल गफूर बन जाएंगे और लोगों को अफू दरगुजर करेंगे, माफ़ करेंगे। इसी तरह से आप यानी लोगों की बात सुनेंगे, समी बन जाएंगे और उनकी मदद करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला की दूसरी सिफ़ात है वो आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला तो आपकी जो है पर्सनैलिटी खुद ब खुद बिल्ड होगी। तो बाज़ जो अल्लाह ताला के जो सिफ़ात हैं वो हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। बहुत सारी सिफ़ात अल्लाह ताला के ऐसे, जैसे आप करीम हो जाएं, रहीम हो जाएं, आप रहमान हो जाएं, लोगों को बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड यानी किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग व नस्ल के लोगों से मोहब्बत करना शुरू करें, बिना बाउंड्रीज़ के। आप किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी से मोहब्बत करें, मोहब्बत करेंगे यानी आप उसके हक़ की बात करेंगे तो आप खुद ब खुद जो है लोगों में आपका एहतराम बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त होगी, तो लोग आपकी इस तरह से इज़्ज़त करेंगे तो माशरे में आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड होगी और जो लोग आपकी बात मानेंगे। अब दूसरी चीज़ जो है अल्लाह ताला का जो दूसरा नाम है अल अदल है।
अल्लाह ताला की सिफत है। हम समझते हैं कि अदल करना सिर्फ अदालत का काम है। ज़्यादातर लोगों से आप पूछें तो अदल करने का तो वो कहेगा कि अदल करना अदालत का काम है, लेकिन अदल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अदल करने का हुक्म दिया है, हर एक को दिया है। अल्लाह ताला ने अदल करने का हुक्म हर एक को दिया है। जैसे आप जुमे के खुतबे में सुनते हैं, क्या कहते हैं इमाम साहब, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। अल्लाह ताला आपको अदल और एहसान का हुक्म देता है, अमर करता है, हुक्म देता है। तो यानी मुसलमानों पर ये लाजिम है। तो अल्लाह ताला ने अदल करने का हुक्म दिया है, मर्द हो क्या औरत, सबको अदल का हुक्म है। यह हुक्म अल्लाह का है, यानी हम पर फ़र्ज़ है। अदल क्या है? अदल ये है कि अपने आप का, लोगों का, जानवरों का, अशिया का, यानी तमाम मखलूक का हक़ दें, बल्कि एक्सीलेंट तरीके से दें, एहसान तरीके से दें, एहसान के साथ दें। सबसे पहला हक़ आप पर आपका अपना है, इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी गाड़ी लीजिए, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वर्जिश कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के से इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, और इल्म का हासिल करने का फ़र्ज़ है मुसलमान पे। इस्लाम में जो इसकी जो है फ़र्जियत है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस है कि मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और इल्म हासिल करने से इंसान के यानी खूबी बढ़ती है, इंसान की पर्सनैलिटी बढ़ती है, और ये हमारा अपना पर हक़ है, क्योंकि हम अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को होशियार करें। हमको मालूम होना चाहिए कि हम किस कमरे में बैठे हैं, वो कमरा चौकोर है, मुरब्बा है, या मुस्ततिल है, या यानी सर्कुलर है, यानी दायरवी है। आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आप 5 रुपये का एक सेब है, 5 सेब करें तो 25 रुपये होते हैं। इस तरह का हिसाब भी आपको आना ज़रूरी है। यानी आपको अपने आप को जागरूक करने के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, और इल्म हासिल करना चाहिए। इसी तरह से वर्जिश करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहिए, और कमाने के लिए हुनर सीखना चाहिए। बेहतर से अपने आप को ऐसा हुनर सीखना चाहिए कि यू शुड बी ए प्रोफेशनल, यानी हुनर में यद तूला हासिल करना, यानी आप अपने हुनर में माहिर होना और महारत हासिल करना। ऐसा नहीं टटपुंजी है कि आता है, नहीं, बल्कि इसमें अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहिए और अच्छे से अच्छा सीखना चाहिए। तो आपके जो है दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए एहतियात करना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से फिट रखना चाहिए। ये आपका ये अदल है, किसका? ये अदल है आपका अपने आप से, यानी तमाम चीज़ें ये अपने अंदर डेवलप करना है। इल्म भी हासिल करना है, वर्जिश भी करना है, कपड़े भी अच्छे पहनना है, गाड़ी भी अच्छी रखना है, अच्छा सोना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छा कमाना है, ये सब ज़रूरी है। ये अदल है आपके साथ। अदल उसके अलावा माँ बाप के साथ अदल है, बहन भाइयों के साथ अदल है, बीवी बच्चों के साथ अदल है, अजीज रिश्तेदारों के साथ अदल है। अदल क्या है? सबका जायज़ हक़ दें और एहसन तरीके से दें, यानी इट मीन्स एक्सलेंट तरीके से दें। इसके अलावा जानवरों और अशिया का भी हक़ है। कैसे? इनका आप पर हक़ है। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का हक़ है कि आप इसकी रिपेयरिंग करवाएं, इसको मेंटेन करके रखें, इसको साफ़ सुथरा रखें, इसके अलावा इसके पेपर्स अप टू डेट रखें और इसको पीरियडिक चेकअप करवाएं। ये गाड़ी का हक़ है। इसके अलावा कपड़ों का हक़ भी हक़ है, जूतों का भी हक़ है, यानी हर शय का हक़ आपके ऊपर है। सबका हक़ आप पर है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली का भी हक़ है।
फैमिली की भी जो है उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, उनको जो है बीमार है तो उनकी देखभाल करना, ये सब हक है। ये इस पे आप पर ये हक है लोगों का। और इसके अलावा जैसे हुकूमत का हक है, हमको चाहिए कि हुकूमत के तमाम रूल्स और रेगुलेशन पर की पाबंदी करें, इनके अहकामात की पाबंदी करें। इस तरह हुकूमत के तमाम बातों को मानें और अपने आप को अप टू डेट रखें, अपने पेपर्स बना के रखें। इसके अलावा और अदल है, जैसे अगर आप ताजी अपने काम के साथ अदल है, यानी जो आप काम कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, उसके साथ भी आपको अदल करना होगा। अगर आप ताजिर हैं तो अच्छा माल बेचें, कम नहीं तो लें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका अपना काम एक्सीलेंट होना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से करें, यानी आप अपने काम में महारत हासिल करें, अपने आप को अप टू डेट करें और अपने आप काम को बेहतर से करने की कोशिश करें। यानी अगर आज अच्छा करें तो कल उससे ज़्यादा अच्छा करें। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अप टू डेट करें, पढ़ें लिखें, अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करें और अपना नाम पैदा करें। ये आप पर ये आदत है प्रोफेशन के साथ। अगर आप जैसे आप अगर मिसाल के तौर पर आप जिस काम पर भी काम करते हैं उसमें महारत हासिल करें। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप उसमें अपनी महारत हासिल करें, आप प्लम्बर हैं तो उसमें अपनी महारत हासिल करें। जो काम नहीं जानते वो काम आप ना करें। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम करें, इसमें महारत पैदा करें, इसमें अपना नाम पैदा करें और इसके ऊपर इसको सीखते रहें। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती है, उनको सीखें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप जो है अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम करें, प्लम्बिंग का काम ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। तो प्लम्बिंग का काम ना करें, यानी जो जिस काम का हक है उस काम का हक दें। हक देना ही असल मोहब्बत है और एहसान के साथ यानी अच्छे और एक्सीलेंट तरह से देना, ये मोहब्बत की मेराज है। हक देना सच्ची मोहब्बत है। जब आप और हम आपस में एक दूसरे का हक देंगे, मोहब्बत करेंगे, तो हमें इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, आपस में इत्तेमाद बढ़ेगा और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, बाहमी इत्तेफाक होगा और लोग एक दूसरे से कुदरत नहीं होगी। आप लोगों का हक देंगे तो लोग खुश होंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हक नहीं मांगेंगे। उसी में तो लड़ाई होती है जब लोग हक मार लेते हैं लोगों का। तो जब आप हक देंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बल्कि आपस में इत्तेहाद होगा, मेल जोल बढ़ेगा, इत्तेफाक होगा। तो यानी हक दें लोगों का। जैसे जिसका भी हक दें वो एक्सीलेंट तरीके से दें। हक देना ही सच्ची मोहब्बत है। जब आप और हम आपस में एक दूसरे का हक देंगे, मोहब्बत करेंगे, तो हमें इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा। माँ बाप का हक देंगे और बीवी का हक देंगे तो इनमें झगड़ा नहीं होगा। अगर आप दोनों का हक देंगे तो इनमें झगड़ा नहीं होगा। बीवी की मोहब्बत यानी बीवी के हुकूक अलग हैं, माँ की मोहब्बत और यानी माँ के हुकूक अलग हैं। माँ की मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत एक तो नहीं है, दोनों के हुकूक अलग अलग हैं, तो उनके हुकूक अलग अलग दें, अदल करें। मोहब्बत की सादा तारीफ यह है कि आप लोगों को मोहब्बत की मेरी नज़र में सादा तारीफ सिर्फ ये है कि आप लोगों को इनके हुकूक अदल व एहसान के साथ दें। यानी जो हुकूक दें वो अदल व एहसान के साथ दें। यही असल मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। इसी तरह आप पर अदल करके आदिल बन जाएं। जब आप अदल करेंगे तो आप आदिल बन जाएंगे। अदल करने वाला कौन होता है? आदिल होता है, बन जाएंगे। और आदिल जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत है, क्योंकि आप अदल करते थे। जो भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो आदिल ज़रूर बनेगा, वो अदल करेगा आज के बाद से। अल खालिक
जो है अल्लाह ताला की प्यारी सिफत है तख्लीक करने की, और लोग रोज़ कर रहे हैं। लोग बच्चे पैदा करते हैं, ये भी तख्लीक है। लोग जो सामान बनाते हैं, ये भी तख्लीक है। यानी लोग तख्लीक का काम रोज़ करते हैं, और इस तरह से जो है दुनिया में तख्लीक का काम हो रहा है। और यानी बहुत सारे लोग तो इसमें आगे हैं। जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह की सिफत को मानते हैं, वही तख्लीक नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं करना है वो कर रहे हैं। गैर मुस्लिम इस सिफत में मुसलमानों से आगे हैं, जबकि मुसलमान अपने आप को खैरुल उम्मा कहते हैं। लोगों को कपड़े धोने का प्रॉब्लम था तो लोगों ने वॉशिंग मशीन बना दी। लोगों के घर में सफाई का मसला था तो वैक्यूम क्लीनर बना दिया। यानी लोगों की जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रख के लोगों ने तख्लीक का काम किया। अब आप देखिए, लोगों को जो है पहले टेलीफोन करने जाते थे तो टेलीफोन करने के से जो है हमको घंटों बैठना पड़ता था कि हमारा नंबर आए, हम टेलीफोन पे जाके बात करें। आज आप टेलीफोन लेके कहीं भी बैठ के किसी भी कोने में बैठ के बात कर सकते हैं। लोगों की परेशानियों का, लोगों के मसाइब का ख्याल करके मोबाइल डेवलप किया और मोबाइल बनाया। तो आप जब लोगों की सहूलत के बारे में सोचेंगे और उनके लिए काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वही तो कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़रूरत तो आपको मालूम करना होगा कि ज़रूरत क्या है लोगों की। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ें बनाएं, वो यानी चीज़ों को ईजाद करें, तख्लीक करें। इस तरह बहुत सारी इजाज़त किए हैं गैर मुस्लिमों ने, और हम आज इसको इस्तेमाल करके खुश होते हैं, जबकि ये फरीज़ा हमारा था, ये काम हमको करना था, वो दूसरे कर रहे हैं। एक सोच ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। हम अब्दुल खालिक हैं और इस फिक्र से, इस सोच से गाफिल हैं। हम अब्दुल खालिक हैं लेकिन इस फिक्र और सोच से गाफिल हैं। लोग दुनिया में कैंसर से मर रहे हैं और हमको फिक्र नहीं है। हम कुछ करते ही नहीं, कोई तख्लीक नहीं करने के। लोगों की जान बचाएं, तख्लीक करें, लोगों की जान बचाएं। उल्टा तालीम के ख़िलाफ़ हैं, उल्टा तालीम के ख़िलाफ़ हैं। जदीद तालीम है, ये फलाना है। अरे तालीम के ख़िलाफ़ है, तालीम ज़रूरी है। और बाज़ लोग जो है बड़ा बूस्ट करते हैं कि मैंने अक्सर फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ कि लोग जो है डालते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे बाबा अजदाद ये सामान के मौजूद हैं, इन्होंने ये सामान पैदा किया, ये चीज़ें ईजाद की, ये रूल्स बनाए। जो मुसलमान ईजाद किए हैं पुराने ज़माने में, वो आलिम व फाजिल थे और आला तालीम याफ्ता थे। अपने ज़माने के बहुत बड़े तालीम यानी आलिम थे। वो लोग स्कॉलर्स थे जो साइंस और हिसाब, जोग्राफिया, मंतिक़ों के इमरानियत, हर सब्जेक्ट पर उबूर रखते थे। मास्टर्स थे वो लोग। तो वो लोग खाली ऐसे आम आदमी नहीं थे। हम तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हम कौन से आलिम बनेंगे? बिना तालीम के आलिम बन जाएंगे क्या? हम आलिम बगैर पढ़े लिखे कि हम इजाज़त करेंगे? नहीं, इसके लिए तालीम हासिल करना पड़ेगा। हमको भी जो है महारत हासिल करनी पड़ेगी। हमको भी जो है सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिना जो है पुराने उसको हमारे जो बाबा अजदाद के जो है जो इजाज़त को जो है पे ढोल बजा के जो है हम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमको चाहिए कि हम वो काम करें और वो सोच पैदा करें। यहाँ जो असल जो बात है वो ये है, हमारे अंदर खालिक की सिफत मौजूद नहीं है, न सोच है, न फिक्र है। हम सबको खालिक की सिफत को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। हमारे मोहल्लों में गंदी नालियाँ या कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं और सालों से हैं। बच्चे पैदा होकर जवान हो गए, वो जैसा था वैसा ही रहता है और ख़राब हो जाता है, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं लेते। कोई सोच नहीं होती, हमारी नहीं होती।
इससे कैसे कोई सोच नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती कि इससे कैसे छुटकारा पा सकें, इससे कैसे तदराक कर सकें। हमको सोचना चाहिए, हम अपने अंदर तख्लीक की, लोगों को सहूलत पहुंचाने की सोच पैदा करनी चाहिए। अल खालिक की सिफत को अपने अंदर पैदा करने की शदीद ज़रूरत है। यानी हमको आला तालीम हासिल करना चाहिए, हमको पढ़ लिख कर जो है इस सिमत कोशिश करनी चाहिए। पहले ये बहुत बड़ा वीला हो गया है, अल्लाह के नाम 99 हैं और हर सिफत पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ वजाहत कर दी कि कैसे हमको अल्लाह की सिफात अपने अंदर पैदा करनी होंगी। जब ये हम करेंगे तो हम में इत्तेहाद व इत्तेफाक होगा, हम में मोहब्बत बढ़ेगी। जब हम अच्छे काम करेंगे, तख्लीक करेंगे, लोगों में इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर कोई मुसलमान आज कैंसर की मर्ज़ की दवा ईजाद करता है तो सारी दुनिया मुसलमानों की इज़्ज़त करेगी। इसलिए हम सबको अपने मालिक की सिफत अपने अंदर पैदा करना चाहिए, मालिक की तमाम सिफात को अपने अंदर पैदा करना चाहिए और मौला सिफात बनना चाहिए, इसलिए कि उसने हमको अपना खलीफा बनाया है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मेरी जो है तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे अपने अंदर मौला के सिफात पैदा करें, मौला सिफात बन जाएं। जिस तरह से ये 3 सिफात मैंने बयान किए हैं, इस तरह से तमाम सिफात आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि सही से वजाहत कर दूं। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।